2023 के नवंबर की। अच्छा, तो उस समय मैंने डिसाइड कर लिया था, मन बना लिया था कि अब मुझे एमबीए ये अचीवमेंट चाहिए ना आपको लाइफ में। इतने बड़े अचीवमेंट तक, इतने बड़े मुकाम तक अगर जाना है ना, तो ये छोटी छोटी बातों को बैलेंस करना। मैंने महाभारत से लेके, करंट अफेयर से लेके, मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड से लेके, मेरे मम्मी पापा, मेरा क्यों मुझे एमबीए करना है, मैंने जिस कंपनी का नाम डाला था उसके बारे में सब। खराब होने से पूरी प्रिपरेशन खराब नहीं होती, उस पर काम करो और बिल्कुल आगे बढ़ो। सो दोस्तों, ये जो पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है ना, सारे हमारे जो आई एम कन्वर्ट्स है, सारे जो अचीवर्स है, इन्होंने अपने लाइफ में क्या उतार चढ़ाव देखकर, कैसे अपने आप को संभाल कर, लड़कर फाइनली अपनी ड्रीम इंस्टीट्यूट को कन्वर्ट किया है, ये हम इसलिए ला रहे हैं सो दैट आपको एक मोटिवेशन मिले, एक इंस्पिरेशन मिले और नेक्स्ट ईयर उस चेयर पे आप हो। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट है ना, वो है वैभव, जो कि बिहार से आए हैं। एक अपनी छोटी सी दुनिया जीते 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 उन्होंने इतना बड़ा एक अचीवमेंट अचीव किया है, जिसका उन्हें भी अभी फिलहाल अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन डाउन द लाइन जब वैभव आप जाओगे ना, एमबीए पास आउट करोगे और अपनी वर्थ देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या अचीव किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस वैभव। तो आपने फाइनली कैट को क्रैक किया, आपने इंटरव्यूज़ क्रैक किया और आपने फाइनली अपनी ड्रीम इंस्टीट्यूट को एक्वायर किया, यानी कि अचीव किया। तो आज के पॉडकास्ट में हम आपसे बहुत दिल खोल के बातें करने वाले हैं और आपको भी दिल खोल कर अपने सारी बातें रखना है, सो दैट कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे आपके जूनियर्स को एक क्लिक कर जाए, एक उनको बिल्कुल एक किक मिल जाए, सो दैट वो भी उतने ही लगन से प्रिपरेशन करें। तो वैभव, एक छोटी सी जर्नी जो भी आपकी रही है फ्रॉम बचपन से लेकर, यानी चाइल्डहुड से लेकर अब तक की। बचपन में आप कैसे बच्चे थे, शरारती थे या मतलब बहुत पढ़ाकू थे? हाँ। या ग्रेजुएशन में आपकी कैसी जर्नी रही है, वर्क एक्सपीरियंस है नहीं है, एमबीए के समय आपने कैसे अपने आप को संभाला, एक सारी बातें हम करेंगे। तो पहले अपने बचपन के बारे में बताओ। तो सर, मेरी बर्थ जो थी वो दिल्ली में हुई, बट उसके बाद ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स मेरे दादाजी एक्सपायर कर गए, तो पापा को फिर दादी के पास पटना शिफ्ट होना पड़ा। तो पटना में ही मैंने अपनी सारी एजुकेशन की। और बचपन में, जैसे कि आपने कहा, पूछा कि तुम शरारती थे, तो मैं बहुत शरारती था। और एक तो मेरे चाचा मेरे को बोलते थे ये आतंकवादी है, ये आता है तो घर की सारी चीज़ें इधर उधर कर देता है। अच्छा। तो मैं बहुत शरारती था बचपन में। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, मैं पढ़ाई भी करता था। तो मैं बचपन से पढ़ाई में आई वॉज वेरी गुड। मतलब बैलेंस करते हुए चलता था। और मेरे मदर एंड फादर, दे ऑल्सो इंश्योर्ड दैट he stays focused on his studies and he does equally well in studies also, apart from extracurriculars and other activities. तो अच्छा, हाँ। तो बचपन में कुछ ऐसे चैलेंजेस रहे वैभव, आपको पढ़ाई को लेकर या फाइनेंशियल बैकग्राउंड को लेकर, या कोई भी, मतलब जैसे आपने दिल्ली से बिहार शिफ्ट हुआ तो उस चीज़ को लेकर क्या उम्र रही होगी आपकी जब आप बिहार शिफ्ट हुए? सर, मैं तो 2 साल का था। अच्छा, फिर तो आपको इतना महसूस नहीं हुआ, पता भी नहीं चला था मेरे को। हाँ। तो बचपन एकदम ऐसे स्मूथली गया या कुछ अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव? नहीं सर, अप्स एंड डाउन्स तो थे। मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उस समय में इट वाज नॉट वेरी गुड। ओके। बट मेरे पापा मम्मी ने इसका कभी इम्पैक्ट हमारी एजुकेशन पे, बोथ मेरी और मेरी बहन के एजुकेशन पे, कभी नहीं आने दिया। नाइस। एंड दे ऑलवेज दे वर ऑलवेज रेडी फॉर अस कि तुम पढ़ो, कोई चिंता मत करो। एंड दे प्रोवाइडेड अस द बेस्ट एजुकेशन पॉसिबल। और उन्हीं की वजह से, मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं जो हूँ आज हूँ यहाँ पे। तो दैट फील्स वेरी गुड। बहुत बढ़िया यार, हेड्स ऑफ टू योर पेरेंट्स। और ये चीज़ जब वो सुनेंगे ना, तो उनको एक अलग प्राउड फीलिंग होगी कि आज उन्होंने आपके लिए जो किया, कहीं ना कहीं वो वर्थ हो। और उनको वो खुशी नहीं कि आप उनके लिए कुछ करोगे, उनको अभी भी लग रहा होगा कि यार ये बच्चे का लाइफ सेट हो गया। हर पेरेंट्स का बस 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 एकदम कोई उनका सेल्फिश मोटो नहीं होता है। नहीं। बहुत बढ़िया यार। तो जैसे आप और आपकी सिस्टर है, आपने जैसे कहा, तो आप दो, और पेरेंट्स बिजनेस, जॉब या क्या? मेरे फादर कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस में है। अच्छा। हाँ। और मेरी मम्मी पढ़ाती भी है, टीचिंग में है। हाँ, टीचिंग। तो मतलब किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ी हो या होम ट्यूशन से? होम ट्यूशन ही मोस्टली पढ़ाती है। कौन सा सब्जेक्ट? मैथ्स पढ़ाती है मेरी मम्मी। मैथ्स है, क्या बात है। तो वही, मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से मैथ्स में इतना, मतलब मेरी मम्मी का मैथमेटिक्स ही बैकग्राउंड था। मम्मी शादी के पहले एक जगह जॉब भी करती थी, एक स्कूल में एज अ टीचर, बट देन आफ्टर दैट शी लेफ्ट। और फिर मम्मी ने ही मुझे बचपन से मेरा बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया मैथमेटिक्स में। एंड दैट इज द फैक्टर विच इज करेंटली विथ मी राइट नाउ ऑल्सो। तो कैट में भी उसने मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब मैथ्स में बेसिक्स, इनफैक्ट हमें भी बहुत हेल्प किया ना, हमें आपको ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आपका बेसिक, आपका फाउंडेशन आपकी मम्मी क्लियर कर चुकी थी। तो हमें तो बस आपको सिलेबस से रूबरू कराना पड़ा। करेक्ट। तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आगे चलो, आपकी बचपन हुआ, फिर आगे आपने अपना स्कूलिंग और ग्रेजुएशन सब बिहार से किया?
सर मैंने अपना स्कूलिंग बिहार से ही किया, रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल पटना, Okay. 10th और 12th दोनों। उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए मैं लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी चला गया, भोपाल में है। इट्स अ प्राइवेट कॉलेज बट इट इज़ सर्टिफाइड अंडर द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। ओके तो मैंने वहाँ से अपनी इंजीनियरिंग खत्म की। अभी 5 तारीख को मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई, मेरे प्रैक्टिकल का लास्ट एग्जाम था। और क्या था ना कि 5 तारीख तक 4 तारीख तक सारे रिजल्ट्स आ रहे थे, कोई कोड का आ गया सारे रिजल्ट्स, एंड आई वाज गेटिंग रिजेक्टेड और वेट लिस्टेड इन एवरी अदर कॉलेज। ओके आई अपीयर्ड फॉर IIT बॉम्बे, कैलकाटा, कोझिकोड, बैंगलोर, वेट लिस्ट हो गया। तो मैं बहुत उदास था। और फिर मेरे फ्रेंड सारे सेलिब्रेट कर रहे थे 5 तारीख को, तो मैं भी उनके साथ कर रहा था। बट देयर वाज अ गैप इन माय माइंड। बट फिर 5 को रिजल्ट ही आ गया IIM लखनऊ का। अच्छा 5 को दैट डेट विल बी ऑलवेज, आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट डेट। करेक्ट, वो आप कभी नहीं भूलोगे। वो मैं कभी नहीं भूलूंगा सर। तो आपके अभी कन्वर्ट्स में IIM लखनऊ है और IIM लखनऊ है सर, दोनों प्रोग्राम। IIM मुंबई के तीनों प्रोग्राम कन्वर्ट हैं, कन्वर्टेड है ऑल प्रोग्राम्स। IIM अमृतसर है, संबलपुर है, MDI गुड़गांव है, IFT है। और वेट लिस्ट में वेट लिस्ट में सर IIM बैंगलोर है, 3 ही वेट लिस्ट बचा है, वो हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा। और IIM इंदौर है। ओके, तो फिर अब ये बात करते हैं कि जैसे आपने टेक्निकल फील्ड सिलेक्ट कर ली, इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर लिया, फिर अचानक से MBA का कब माइंड में आया, या पहले से डिसाइडेड था कि इंजीनियरिंग के बाद MBA करना है? सर मेरा पहले से डिसाइडेड तो टेक्निकल फील्ड में ही जाने का था, बट देन आई वर्कड विथ दिस ONGC। वहाँ पे मेरे जो मैनेजर थे, आई टॉक्ड विथ हिम दैट हाउ ही गॉट इनटू दिस पोजीशन। देन ही आल्सो टोल्ड मी अबाउट दैट देयर इज अ सर्टेन, मतलब मेरे को आइडिया था MBA का, बट देन उन्होंने भी कहा इफ यू वांट टू मूव इनटू दिस यू कैन लाइक ऑप्ट फॉर MBA और यू कैन गिव कैट। फिर मेरा भैया भी कज़न है मेरा, तो उसने भी अपना IIM अहमदाबाद से अभी इसी साल ग्रेजुएशन की उसने। ओके, तो ही वाज आल्सो मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। नाइस। तो काफी कुछ चीजें उनसे क्लैरिटी आपको मिल उनसे गई। क्लैरिटी मिल गई मुझे, और फिर मुझे इधर इंडस्ट्री के बारे में पता चला। ओके दिस इज, देन आई डिसाइडेड टू मूव इन Okay, मैनेजमेंट। अच्छा, फिर आपने MBA का सोचा, फिर MBA के बाद MBA वाला का कब सोचा? सर मैं तो ये बात है 2023 के नवंबर की। अच्छा, तो उस समय मैंने डिसाइड कर लिया था, मन बना लिया था कि अब मुझे MBA करना है। और करना है तो एक उसके लिए अच्छा एक वो होता है ना कि यू गेट ऑन टू अ करेक्ट पाथ, फॉर दैट यू हैव टू करेक्ट चूज अ करेक्ट पाथ। तो मैं देख रहा था सारे कोचिंग्स में, देख रहा था कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। तो ऑफलाइन भी मैंने पहले सोचा, बट देन ऑफलाइन में कॉलेज भी था तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, तो ऑनलाइन में मैंने देखना शुरू किया। देन MBA वाला, तो आपने उस समय शायद नया नया ही फिजिक्स वाला ने MBA वाला का चैनल शुरू किया था, फर्स्ट ही बैच उस समय गया था। 2023 में आपने पहले बैच 22 हुआ में था, शुरू जस्ट किया था और करेक्ट 23 में करेक्ट, फर्स्ट बैच गया था। बिल्कुल सही। तो मैंने सोचा कि अभी सर लोग से पढ़ते, फिर यूट्यूब पे आप लोगों का मैंने लेक्चर देखा था, फाउंडेशन देखा था, मुझे बहुत पसंद आया, तो फिर मैंने MBA वाला ऑप्ट किया। तो कौन सी बैच ली थी? मैंने प्रो लिया था, पायनियर प्रो। नवंबर से ले लिया था मतलब? हाँ, नवंबर से। ओके, तो बेसिकली फिर आपने MBA वाला स्टार्ट किया, MBA वाला से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, ज्वाइन कर लिया। तो लाइव क्लासेस करते थे या रिकॉर्डेड? सर मैं सारी लाइव क्लासेस करता था। अच्छा। मैंने सोच लिया था कि मैं एक भी बैकलॉग बना के नहीं चलूंगा, क्योंकि वो एक बार अगर बैकलॉग बनता है ना तो वो ओवरलैप करते जाता है। तो फिर अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सारे बच्चे जो कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है ना, हमें पूछते रहते हैं, सर कॉलेज की एग्जाम आ जाती है तो हमारा बैकलॉग लग जाता है, सर ये हुआ तो बैकलॉग, वो छोटी छोटी बातों में बैकलॉग लग जाता है और ये पैनिक कर जाते हैं। हाँ। तो आपने कैसे मैनेज किया फिर सारा लाइव देखना, और अगर बैकलॉग लगा भी होगा तो उसको आपने कैसे सेटल किया? मेरा भी सर बैकलॉग तो लगा था, कॉलेज का एग्जाम रहता है तो यू कैन नॉट वॉच लेक्चर्स। एग्जैक्टली। हाँ, तो उसका क्या मैंने क्या किया था, जैसे मेरा 1 हफ्ते 2 हफ्ते कॉलेज का एग्जाम चला तो बैकलॉग लगा, तो उसके बाद मैं सुबह में जैसे 2 ही घंटे क्लास चलते थे ना रात को, हाँ। तो मैं सुबह में उसको कवर अप करते रहता था कि मैं पढ़ते रहा सुबह में, और फिर मैंने कवर अप कर लिया तो वो 2 हफ्ते में कवर हो गया। ओके। हाँ, और फिर वो मैंने करके और फिर मैं वापस आ जाता था ट्रैक पे लाइव रिकॉर्डिंग्स के। तो मतलब इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है, बच्चा अननेसेसरी इतनी छोटी बात को लेकर पैनिक कर जाता है। हाँ, इतना तो बड़ा आराम से हो जाता है। अपने दिन के पूरी जो रूटीन है, डेली रूटीन, उसमें एक फ्री टाइम ढूंढो और वहां पर अपना वो बैकलॉग क्लियर कर लो। रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिलते ही थे अपने। एग्जैक्टली। तो सिंपल सी बात है गाइस, तो आपके पास रिकॉर्डेड एक्सेस होता है, तो ये जो बैकलॉग की कहानी आप बोलते हो ना, अगर ये अचीवमेंट चाहिए ना आपको लाइफ में, इतने बड़े अचीवमेंट तक, इतने बड़े मुकाम तक अगर जाना है ना, तो ये छोटी छोटी बातों को बैलेंस करना, मैनेज करना सीखो। ठीक है, ये छोटी छोटी एक्सक्यूजेस आपके सपने को अचीव करने के बीच में नहीं आनी चाहिए। तो मुझे ये बताना वैभव, आप अभी पूरे थ्रू आउट जो प्रिपरेशन आपने की है, उसमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी लेकर अगर स्टडी हैक्स कुछ थी आपकी, जो बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे थे, या जो आपके जान पहचान में थे वो नहीं कर रहे थे, बट वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर था जो आप कर रहे थे और आपको आज लग रहा है कि वो एक गेम चेंजर था? सर ऐसा कुछ स्पेसिफिक हैक्स टाइप का तो नहीं था,
बट मैं वही कंसिस्टेंटली वो करता था मैं रिकॉर्डेड। Consistency is the हाँ, key. कंसिस्टेंसी इज द की। Correct. तो मैं देखता रहता था सारे लाइव वीडियोस। एक चीज था, आप लोग शॉर्ट्स बनाते हो, कॉन्ट्स का स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, कॉन्ट्स और LRDI का, तो उसमें शॉर्ट्स में बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स बताते हैं, राहुल सर बताते हैं, आप बताते हैं। True. तो वो जो छोटा छोटा ट्रिक होता है ना, उससे सीखने बहुत कुछ मिलता है। तो वो ट्रिक्स मैं बहुत अच्छे से मतलब देख के, अच्छा इसको ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हाँ एग्जैक्ट इनफैक्ट मैं इम्प्लीमेंट करता था। नाइस, सुपर। इनफैक्ट हम ये एस्पिरेंट्स को तभी भी बताते थे, आपके बैच में अभी भी बताते हैं कि आप लोग हमारे लाइव बैचेस, पेड बैचेस में हो बहुत बढ़िया, लेकिन यूट्यूब पे भी हम जो एक्स्ट्रा चीजें आपके लिए करते रहते हैं उसको पूरा That पूरी is यूज very करो। beneficial. करेक्ट। तो अच्छा, उसके बाद आपने मॉक्स के लिए कितनी मॉक्स दी और क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी मॉक्स की? सर मैंने मॉक्स तो सबसे पहले PYQs से स्टार्ट किया था, तो मैं सबसे पहले PYQs देता था। उसके बाद मॉक्स PW ने जो मतलब प्रो बैच के साथ ही प्रोवाइड करा था, तो मैं वो देता था। उसमें भी एक मॉक्स होते थे जिसमें आप लोगों के वीडियो सॉल्यूशंस होते थे। हाँ। तो मैं प्रायोरिटाइज करता था कि मैं वो दूं, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो सर बता ही देंगे उसमें। करेक्ट। तो वहां से कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं वो मॉक्स देता था। अच्छा, इस बार पता है आपको, इस बार हमने अपने 2025 एस्पिरेंट्स के लिए सारे DPP में भी हमारे खुद के वीडियो सॉल्यूशन दे दिए हैं। सर ये तो बहुत बढ़िया है सर, उससे सीखने को बहुत मिलता है। बिल्कुल, आपके टाइम वो चीज़ नहीं थी, मुझे पता है वो चीज़ की एक कमी थी। एंड वी मिस्ड इट आल्सो। हाँ, बट इस बार हमने सारे DPP में ऑल फैकल्टी सॉल्यूशंस है। वाह। नाइस। तो एनीवेज आते आपकी जर्नी पे वैभव, तो अब बताओ कि आपको लाइक यहाँ से लेकर कुछ सोचा है कि अब अपने आप को इस 2 साल में क्या करना है, और कैसे अपने आप को 5 साल के बाद आप कहाँ देख रहे हो, ऐसा कुछ शॉर्ट टर्म गोल आपने सोच रखा है? सर 2 साल में तो मेरे को अपने आप को जितना इम्प्रूव कर सकूं मैं, वर्बली, एनालिटिकली, लॉजिकली, अपना जो थिंकिंग पावर है, एक्सपोजर, मुझे सब चीज़ को इम्प्रूव करना है। ओके। और मैंने ये भी ठाना है कि मुझे इंस्टीट्यूट का गोल्ड मेडलिस्ट बनना है। ओह, तो उसके लिए भी मेहनत तो लगेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो मैंने सोच के रखा है, और फर्दर इन कमिंग ईयर्स आई विल जॉइन द इंडस्ट्री एंड वहाँ भी एक्सेल करना है, बस अपना बेस्ट देना है इंस्टीट्यूट में भी और उसके बाद भी। वंडरफुल वंडरफुल। और इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि वहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज है वो आपको मिले, वही कोशिश रखो। मतलब हम ऑलमोस्ट सिलेक्ट करते कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज पैकेज, लेकिन ऑलवेज ट्राई फॉर द हाईएस्ट पैकेज जब आप उसके अंदर जाते हो। तो उतना अपने आपको ग्रूम करना होगा जो आप करोगे। आपकी बातों से लग रहा है आप सॉर्टेड हो। स्किल्स तो सीखूंगा, साथ साथ बाय प्रोडक्ट निकलते जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। तो ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का हमने जब वर्कशॉप लिया था, आप भी आए थे वैभव, हाँ, मैं तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो आपको कैसे हेल्प किया आपके ओवरऑल इंटरव्यू, जितने इंस्टीट्यूट्स में आपने इंटरव्यू दिए, कन्वर्ट्स किए, वेट लिस्ट पे हो, वहाँ पे आपको कैसे कैसे हेल्प किया वो हमारा वर्कशॉप? सर वो वर्कशॉप में सबसे पहला तो मैं GDPI का कोई वही नहीं था बैकग्राउंड, मैं तो कभी अपीयर ही नहीं किया था। तो मैं जब सबसे पहले जब आया था, तो मतलब मैं जब बैठा था GDPI, तो मैं बोल ही नहीं पा रहा था यहाँ फिजिक्स वाला के सेंटर में कुछ। तो वहाँ से मुझे अपनी कमी पता चली, फीडबैक मिला मेरे को कि तुम ये सब बोल सकते हो, यहाँ पे तुम स्टैमर कर रहे हो, फंबल कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें थी, कॉन्सेप्ट गैप भी था बहुत सारा। तो उस पर मैंने वर्क ऑन किया, तो इट वॉज अ वेरी फ्रूटफुल सेशन फॉर मी। ओके, सुपर। और आपका जितने इंटरव्यूज आपने क्रैक किए, सबसे बेहतरीन इंटरव्यू कौन से IIM का गया और सबसे स्ट्रगल कौन से इंस्टीट्यूट में किया आपने? सर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल मैंने किया IIM कैलकाटा के इंटरव्यू में। अच्छा, वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, आई थिंक शायद इसीलिए हाँ, थोड़ा नर्वस भी होता है आदमी फर्स्ट इंटरव्यू में। और सबसे बेस्ट इंटरव्यू आई वुड से इट वाज बैंगलोर, लखनऊ एंड IFT लखनऊ का तो मेरा 45 मिनट्स तक चला था इंटरव्यू, टाइम देख के। किस चीज़ पर चला मैक्सिमम, कुछ है ऐसा स्पेसिफिक को टॉपिक? हाँ सर, तो लखनऊ में एक स्टोरी है कि मैं गया जब वहाँ इंस्टीट्यूट जाके मैंने दिया था ये, तो वहाँ पे मेरे पैनल में 3 बच्चे ही आए थे और उन्होंने 15-15 बच्चों का 5 पैनल बनाया हुआ था। तो मेरे में 3 ही आए थे, तो उनके पास समय था कि हम पूरे समय से इनको ग्रिल कर सकते या इंटरव्यू ले सकते हैं। एंड आई वाज द फर्स्ट वन, तो समय का ऐसा कंपल्शन नहीं था। तो दे मेड मी सिट देयर एंड दे मेड मी सिट फॉर अ वेरी लॉन्ग 45 मिनट्स एंड दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उन्होंने महाभारत से लेके, करंट अफेयर से लेके, मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड से लेके, मेरे मम्मी पापा, मेरा क्यों मुझे MBA करना है, मैंने जिस कंपनी का नाम डाला था उसके बारे में सब कुछ पूछ लिया। 45 मिनट्स उन्होंने सब कुछ पूछ लिया और आप कॉन्फिडेंटली बोलते रहे? मैं बोल्ता रहा 45 मिनट्स तक। नाइस। ऑल्दो 100% करेक्ट नहीं था, हाँ ठीक है, 65-70% मैंने करेक्ट आंसर दिया। करेक्ट। अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है इसमें, और आपकी कितनी जेन्युइन हो आप, और ये सारी बातें चेक होती है। और वो इत्तेफाक की मतलब अच्छी बात ये है कि मैं कन्वर्ट भी कर गया IIM लखनऊ। एग्जैक्टली, और आप फाइनली वही जा रहे हो। हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ फाइनली।
तो और बाकी आपने आईएफटी का भी और एक दो इंस्टीट्यूट का जिक्र किया, वहाँ कोई ऐसे फनी इंसिडेंट्स जो? बैंगलोर और आईएफटी। हाँ तो सर आईएफटी में क्या हुआ ना, जब मैं गया, मैं वहाँ पे भी मेरा रिस्केड्यूल था आईएफटी में। तो जब मैं गया वहाँ पे तो पहले तो सर ने मुझे एक मैथ्स का क्वेश्चन पूछा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था वो। अच्छा। मॉड का क्वेश्चन था, मॉड ऑफ समथिंग समथिंग था, एक्स स्क्वायर की समथिंग था। मैं फर्स्ट जो वाई एक्सिस के राइट साइड वाला हाफ होता है वो तो मैं सही बनाया, लेकिन वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला मैं थोड़ा सा गलती कर दिया। सर बोले इसको क्या ही आता होगा, इसको भगाओ। अच्छा। टू मैडम्स वर सिटिंग देयर, टू मैम वर सिटिंग देयर, तो उन दोनों ने फिर मुझे अपने तरफ, सर ने तो फिर इंटरेस्ट खत्म कर दिया अपना। फिर मैम आई, मैम पूछी कि ये कैसे गलती कर दिया तुमने, तो मैंने बोला मैम छोटी मोटी चीज़ है, गलती हो जाती। फिर मैम ने वहाँ से रैपिड फायर राउंड की तरह लाइन से क्वेश्चन पूछना शुरू किया, और जितना क्वेश्चन नहीं, कुछ तो 2 मिनट में मैम ने 30 क्वेश्चन पूछ लिए होंगे मैथ्स के और अंडर ग्रेजुएशन के, बीटेक के, और मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस लाइन से बता दिए मैम को। सुपर्ब। उसके बाद मैम ने लास्ट में मेरी तारीफ की कि वैभव एट फर्स्ट यू वर वेरी स्लो, बट एज वी आस्क्ड यू क्वेश्चंस यू वर सुपर, यू वर लाइक यू वर बेस्ट अमंग व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस टिल नाउ। नाइस नाइस। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपका हर चीज स्मूथली जाए, अप्स एंड डाउन्स आए, बस उसको संभालना सीखो। तो अगेन यार, नहीं तो कोई बच्चा अगर सामने वाले इंटरव्यू पैनलिस्ट का अगर चेहरा उसने देख लिया कि यार ये अब इंटरेस्ट खो चुका है अपने में, तो हम वैसे डिमोरलाइज हो जाए, हम सोच देते अब छोड़ दो, अब तो कुछ नहीं होने वाला। बट आपने वो हिम्मत नहीं हारी, आपने वो रखा जज्बा, आपने किया कि नहीं यार मेरे पास जो टाइम है मैं उसको अभी भी पूरा यूटिलाइज करूंगा, और वो गेम चेंजर फाइनली, और वो आईएफटी कन्वर्ट भी हो गया। एग्जैक्टली। मैम ने कहा ही था कि तुम बेटर इंस्टीट्यूट में ही जाओगे, तुम्हें बेटर मिल जाएगा, बिकॉज यू आर वेरी गुड कैंडिडेट। एंड मैम ने मेरी तारीफ भी की थी, तो मैं मम्मी को आके बता भी रहा था, मम्मी पापा को। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, सुपर। इनफैक्ट यही तो चीज़ होती है ना, एक दिन खराब होने से पूरी जिंदगी खराब नहीं होती, एक एग्जाम खराब होने से पूरी एग्जाम खराब नहीं होती। Correct. एक डीपीपी, आप सुनो दोस्तों, एक डीपीपी खराब होने से पूरी प्रिपरेशन खराब नहीं होती। उस पर काम करो और बिल्कुल आगे बढ़ो। सही है। करेक्ट। अच्छा, तो फिर आपका लॉन्ग टर्म गोल आपने कुछ? हाँ सर, लॉन्ग टर्म मुझे तो इसमें लीडर मैनेजमेंट रोल्स में ही जाना है, स्ट्रैटेजी रोल्स में, कॉर्पोरेट में। आगे स्टार्टअप वगैरह का कोई प्लान? स्टार्टअप का अभी करंटली प्लान कोई नहीं प्लान है, नहीं, शायद but यू let's नेवर see, नो, कुछ यू नेवर हो नो। जाए in करेक्ट। future। जब वो नेटवर्क मिलता है ना लाइक माइंडेड का, फिर वो एल्यूमिनाई का हेल्प मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो हो जाता है। हाँ वो हो जाता है। सुपर्ब सुपर्ब। तो यार मुझे बताओ, हाँ। क्या आप जितना अपने आप को इंस्पायर किए हो पूरे जर्नी में, हाँ। तो आपका कोई ऐसा स्ट्रेस बस्टर था जो जब आप थोड़ा सा लो फील करते थे तो वो चीज़ करने से किक मिलती थी? हाँ सर, स्ट्रेस बस्टर तो सर आई वुड से मेरे फ्रेंड्स थे। अच्छा। मैं कॉलेज में ही रहता था, तो मैं कॉलेज में ही फ्रेंड्स से हर समय घिरा हुआ रहता था, एंड दे वर वेरी मोटिवेटिंग एंड वेरी सपोर्टिव। तो मेरे रूममेट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, बहुत सपोर्टिव थे। सेकेंडली मैं डांट भी खाता था इस चीज़ के लिए, इस स्ट्रेस बस्टर के लिए। मैं गेम खेलता हूँ, पबजी खेलता हूँ मैं बहुत। अच्छा, अभी भी खेलते हो? हाँ अभी भी खेलता हूँ मैं। तो मेरे पापा भी बहुत डांटते थे, बट उससे मेरा ऐसा है कि मैं अगर 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे पबजी खेलूंगा उसके बाद, तो वो अच्छा, आप बैलेंस करते हो? बैलेंस करता मतलब उसमें एडिक्ट नहीं है कि आप उसके लिए अपनी प्रायोरिटी नहीं भूलते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पढ़ता भी था पैरेलली, गेम भी खेलता था, पढ़ता इसको एज अ स्ट्रेस बस्टर ही लेते थे आप, ना कि अननेसेसरी उसमें आप? नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये एक कहाँ रुकना है ना, ये पता होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर। वो एक लाइन होती है ना, वो हल्का सा भी क्रॉस हुआ, बस बस, देन गेम इज ओवर। करेक्ट करेक्ट। तो सुपर, वो आपने नहीं होने दी क्रॉस, और फाइनली आपका रिजल्ट बता भी रहा है। हाँ सर। तो एक जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात करी ना कि रैपिड फायर राउंड, हाँ तो एक हम भी खेले? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो जस्ट, वैसे तो आप बेस्ट हो, आपने बता ही दिया रैपिड फायर में, तो देखते हैं वैसे। चलो छोटे मोटे क्वेश्चन है, तो यस, वो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे। यस, 1 word to describe your CAT preparation journey. कंसिस्टेंसी। Who has been your biggest cheerleader during this journey? माय सिस्टर। Sister. हाँ। A place you want to visit in your life, the dream place. ड्रीम प्लेस इज स्विट्जरलैंड, यूरोपियन कंट्रीज। European countries, any countries? Any country, Okay, yeah. European countries. Okay, then one thing MBA wala students do that outsiders don't get. They get DPPs after every class. Okay. That is very important. So that is the main factor you can say in your Differentiating factor preparation. of MBA wala and Okay. my preparation also. Okay, okay. If not MBA, what would you be doing right now? If not MBA, most probably I would have moved to industry in engineering. I had a job previously, like Okay. I also opted for, I also sat for campus placement and I got placed.
Okay, so after getting some experience 2 or 3 years, then again try for the Then MBA. again try for MBA. Okay, okay. But the MBA was your ultimate goal, and now you have achieved. Achieved it. Super. Right. And would you ever come back as a mentor for MBA wala? Sure, if I get a chance, I'll come this year only. Superb यार, superb. So that's all यार. तो हमें तो ये we are fortunate कि अगर आप आ जाओ ना, तो हमारे एस्पिरेंट्स को काफ़ी आपसे, क्योंकि क्या होता है ना, हम कितना भी बोलो, फैकल्टी और स्टूडेंट में एक वो होता है, अरे यार ये तो फैकल्टी बोलने के लिए बोलेगी, बट जब वो अचीवर जो हाल ही में अचीव किया और वो आकर ये सारी बातें बोले तो उनको काफ़ी रियलिस्टिक फील होती है। तो हम तो चाहते कि आप जैसे जो इंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक और अपने आप को बिल्कुल प्रूव कर चुके हैं, अपने कैलिबर को, अपने पोटेंशियल को, और ऐसे बिल्कुल अगर मेंटर मिले उन बच्चों को तो वो भी लाइक खुशकिस्मत है और हमें भी काफ़ी आपका हेल्प होगा। हाँ, तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल सर आऊँगा, आप बस एक बार इनवाइट करो, मैं आई एम ऑलवेज रेडी। 100%। तो आप रेडी रहना, बिल्कुल हम बुलाएंगे आपको। ठीक है। तो आपका एक लास्ट कुछ मैजिक वर्ड्स या मैजिक टिप्स जो हमारे बच्चों को आप देना चाहोगे? Magic tips would be stay focused, stay strong, be consistent. There would be points when you'll feel low in your preparation journey. Don't let that lows, मतलब उनको लोकल मिनिमा रखना है, उन लोज को ग्लोबल मिनिमा नहीं रखना है। सुपर, लोकल मिनिमा रखो और मूव ऑन। दैट वुड बी माय टिप। नाइस यार, नाइस, सुपर, गोल्डन वर्ड्स। तो अगेन, once again, congratulations and all the best. Thank you, for sir. your super bright future. And thanks for coming. Thank you, sir. And thank you to the team MBA wala also for having me here, and for the entire preparation journey also. Means a lot. Thank you. You're most welcome. Thank you.